डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब बताएं, ये ब्लैक फंगस जो अभी आया है ये क्या है? सब डर रहे हैं। अभी कोरोना से तो लोग डरे ही हुए थे, अब ये नया आ गया है ब्लैक फंगस, उससे भी काफी भय उत्पन्न हो गया है सभी जगह। ये ब्लैक फंगस कोई नई चीज नहीं है, ये पहले भी होती थी। ये बहुत रेयर डिसीज है, बहुत कम दिखता है, लेकिन ये अभी में बहुत सारे मेरे जो पेशेंट हैं, मेरे नजदीकी हैं, वो मुझे लगातार इस बारे में सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये ब्लैक फंगस है क्या, आंखों में इसका क्या परिणाम होता है, ये किसको होता है, इसका इलाज क्या है, इससे कैसे बचाव किया जा सकता है। इस वजह से इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको समझाऊंगा कि ये ब्लैक फंगस होता क्या है। तो ये ब्लैक फंगस जो है, इससे जो डिसीज होता है उसे कहते हैं म्यूकोरमाइकोसिस। ये आप जो फंगस आप सुन रहे हैं, ये एक्चुअल फंगस जो फैमिली होती है उसी से बिलोंग करता है, जिसकी वजह से ये म्यूकोरमाइकोसिस डिसीज होती है। ये आपके नॉर्मल एनवायरनमेंट में भी प्रेजेंट रहता है, एयर में रहता है, लैंड में रहता है, और ये आपके नाक के थ्रू, उसके स्पोर्स जो होते हैं नाक के थ्रू अंदर जाते हैं सांस लेते वक्त, या कोई आपके बॉडी में कट वुंड है उसके थ्रू भी जा सकते हैं। अब ये एक बार नाक में चला गया तो इसके बाद ये बहुत मल्टीप्लाई करता है और बहुत ही वहां के टिश्यू को, जहां जहां ये जाता है शरीर के ऑर्गन में, वहां बहुत ही ज्यादा मल्टीप्लाई करके उस टिश्यू को डैमेज करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये ब्लैक फंगस के रिस्क फैक्टर्स क्या है, मतलब ये किन लोगों में हो सकते हैं। समाचार पत्रों में वगैरह हम देख रहे हैं कि कोविड-19 से रिकवरी हुए पेशेंट में काफी ये देखा जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत भय का माहौल हो गया है। तो मैं आपको ये चीज एक क्लियर करना चाहता हूं कि सबसे पहले तो बिल्कुल घबराइए मत। मैं आपको आज बताऊंगा कि इससे बचाव कैसे होता है। बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, कोई भी पैनिक सिचुएशन ऐसा कुछ क्रिएट नहीं करना है जिससे आपके बॉडी में इस चीज का कोई स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो या अफेक्ट हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सब में नहीं होता, इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, उन्हीं लोगों में होता है। जैसे कि सबसे कॉमन है अनकंट्रोल्ड शुगर, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज पेशेंट, जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती, किसी भी कारणवश बहुत हाई शुगर रहता है। दूसरा उन पेशेंट में होता है जैसे जो लॉन्ग टर्म में स्टीरॉयड यूज करते हैं, चाहे वो नॉर्मल पेशेंट अपने किसी भी बीमारी के लिए स्टीरॉयड यूज करे दवाई के रूप में, या कोविड-19 जो रिकवरी पेशेंट में क्यों कॉमन है, क्योंकि उसमें कभी कभी पेशेंट की जान बचाने के लिए स्टीरॉयड का इस्तेमाल करना पड़ता है, या उसके कॉम्प्लिकेशन को रोकने के लिए स्टीरॉयड यूज होता है, या पेशेंट कोविड-19 से जब रिकवर करता है उनकी इम्यूनिटी थोड़ी डाउन रहती है, जिसकी वजह से ये फंगस अफेक्ट करता है। तीसरा जो सबसे बड़ा कॉमन इसका है वो है कैंसरस पेशेंट। चौथा वो है जिसमें आपका कोई भी इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर ड्रग्स जो इम्यूनिटी को कम करता है, जो दवाइयां इम्यूनिटी कम करती है, उनमें ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। मतलब अगर देखा जाए तो रिस्क फैक्टर उन्हीं लोगों में है, नॉर्मल व्यक्ति में नहीं, जिनकी इम्यूनिटी कम होती है। अब जैसे कि फंगस आपके नाक में आ गया, उसके स्पोर्स आ गए, अब क्या करेगा, इसके लक्षण क्या है ये जानना बहुत जरूरी है, तभी तो आप पता कर पाएंगे कि आपको ये बीमारी हुई है या नहीं। तो सबसे पहले अगर वो नाक में जाता है तो सबसे पहले तो आपको कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि नेजल ब्लॉक हो गया, जैसे नाक बंद होना, जिसको हम बहुत सरल भाषा में कहते हैं। दूसरा, या अगर वहां पे और ज्यादा मल्टीप्लाई होने लग गया तो नेजल ब्लीडिंग हो सकती है, या नाक के अंदर से काला द्रव दिखता है, और अगर वहां से फिर ये जाता है साइनस में, जो कि साइनस हमारे प्रेजेंट होते हैं यहाँ हमारे गाल के बोन के यहाँ के अंदर और यहाँ पे हेड के पास। यहाँ पे अगर चला जाता है तो यहाँ पे हमारे दर्द होना स्टार्ट हो जाता है चीक बोन के ऊपर, या हेडेक होना स्टार्ट होता है। और जैसे जैसे ये मल्टीप्लाई करता जाता है, ये आपको आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे कि फीवर होना, वीकनेस होना, पेशेंट लिथार्जिक होना,
और इसके बाद अगर ये और ज्यादा मल्टीप्लाई होते हुए बढ़ता गया तो ये आंख में भी चला जाता है, जिसकी वजह से आंख के जहां जहां ये जाता है वहां वहां वो चीजों को डिस्ट्रॉय करता जाता है। इससे हड्डियां भी नहीं बचती है, उनको भी ये डिस्ट्रॉय करता है। आंख में जाता है तो मसल को डैमेज करता है, तो आपकी आंख की मूवमेंट रुक जाएगी। आंख की नसों को डैमेज करता है, जिसकी वजह से आपकी नजर जा सकती है। आंख इसमें पूरा लाल हो जाता है, जब इस पूरे टिश्यू के अंदर ये चला जाता है तो आंखों की बोन के अंदर या उसके टिश्यू के अंदर जाता है तो आंख बाहर हो जाती है, जिसको हम प्रोप्टोसिस भी बोलते हैं। अगर वहां भी इसको रोका नहीं गया तो ये आगे ब्रेन में जा सकता है, जिससे मेनिंजाइटिस नाम की बीमारी हो सकती है और कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। तो सबसे पहले तो अगर आपका जो भी मैंने लक्षण बताए, अगर आपको ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले तो आप आई स्पेशलिस्ट, नेत्र विशेषज्ञ के पास जाइए, या ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाइए, या कोई भी विशेषज्ञ मेडिसिन के पास भी आप जा सकते हैं और उनको बताइए कि आपको तकलीफ क्या है। तो हम इसमें इसको पता कैसे करेंगे कि ये हमें ब्लैक फंगस हुआ है। तो सबसे पहले तो हम या तो हम लोग डायरेक्टली फिजिकल एग्जामिनेशन देख सकते हैं, लक्षण के रूप में हम पता कर सकते हैं, या हम फिजिकल जैसे नोज के अंदर हमने जैसे मैंने आपको बोला काला द्रव्य हो जाता है, उसको हम देख के पता कर सकते हैं। कभी कभी माउथ के ऊपर मतलब हमारे मुंह के अंदर भी काला, जब वो डिस्ट्रॉय करता है, नेक्रोटिक टिश्यू बोलते हैं जिसको, तो ब्लैक द्रव्य दिखता है, उससे पता कर सकते हैं। या तो टिश्यू निकाल सकते हैं, उसकी बायोप्सी करके हम फंगस पता कर सकते हैं। इसके अलावा हम सीटी स्कैन या ब्रेन में साइनस में इंफेक्शन देख के पता कर सकते हैं, या ब्रेन में इंफेक्शन देख के पता कर सकते हैं। आंख में इंफेक्शन देख के सीटी स्कैन और एमआरआई इसमें मदद करती है हमें। और बाकी जो भी लक्षण है इसके द्वारा हम इसका पता लगा सकते हैं। अब इसका इलाज क्या है ये सब जानते। तो सबसे पहले मैं इसका इलाज बताऊं तो जो कुछ आप कोरोना में जैसे सोशल डिस्टेंसिंग आप जैसे कर रहे हैं, या आप मास्क लगा रहे हैं, अपने आप बचाव कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं हाथ, ये तो आपको करना ही है, क्योंकि ये जो फंगस है ये नाक के थ्रू भी जाता है। तो बिल्कुल आप मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और सैनिटाइज करते रहिए अपने हाथों को। और इसके अलावा जो मेन ड्रग होता है इसमें वो होता है एंटी फंगल ड्रग, जो कि फंगस के खिलाफ काम करता है। और इसके अलावा जो भी लक्षण के हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते हैं इसका। तो मैं आपको बता दूं इससे बचा कैसा जाए। बचने का मैंने बहुत अभी भी आगे आपको जैसे बताया, मैंने बोला कि बिल्कुल जो भी हमारी सरकार जो भी इस पे कदम उठा रही है, बिल्कुल उनका बिल्कुल आप फॉलो कीजिए सोशल डिस्टेंसिंग। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपको करना चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना। और इसके अलावा जो भी आपको, जैसे कि आपका अगर शुगर ज्यादा है तो उसको कंट्रोल करना, अगर आप स्टीरॉइड पे हैं तो स्टीरॉइड को कम करना या बंद करना उसको, या अगर आप कोई इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर ड्रग ले रहे हैं जिससे इम्यूनिटी डाउन हो रही है वो दवाई को बंद करना। और अगर इससे भी अगर आपका इलाज पूरा नहीं होता है तो हम सर्जरी पे हम जाते हैं। तो आपको बिल्कुल मैं ये बता दूं, आपको एक क्लियर मैसेज जो मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूं, तो बिल्कुल भी आप घबराएं ना। ये बीमारी पहले भी थी, अभी बहुत ज्यादा इसका प्रचार होने की वजह से, कोविड रिकवरी पेशेंट में आने की वजह से ये बहुत ज्यादा आपको जानकारी में आ रही है। तो बिल्कुल ना घबराएं, बस अपनी इम्यूनिटी को हमेशा स्ट्रांग रखें, अपनी विल पावर स्ट्रांग रखें, और जो भी आपको जैसे शुगर अगर कंट्रोल में नहीं है उसको कंट्रोल में रखें, या आपकी जो भी अगर स्टीरॉइड चल रहा है तो उसको डॉक्टर के माध्यम से इसको बंद करें। और सबसे जरूरी चीज, आपको जो भी करना है वो किसी विशेषज्ञ से बात करें, डॉक्टर से, तभी उसके बाद ही कोई स्टेप ले। तो मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाह रहा हूं कि आपको एक क्लियर मैसेज, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं क्लियर मैसेज, क्योंकि मैं आपको यही जानकारी देना चाह रहा हूं कि बिल्कुल आप डरे ना, बिल्कुल पैनिक ना हो। आपकी अगर इम्यूनिटी अच्छी रहती है तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है।